everyone. This is lecture number 2 of the chapter Atom, Molecules and Ions. ठीक है, परमाणु, अणु और आयन का ये लेक्चर नंबर 2 है. ठीक है, इसमें आज देखेंगे कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष, और देखेंगे क्या मॉलिक्यूल यानी अणु किसे कहते हैं, और मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल किसको कहेंगे. ठीक है, बहुत जल्दी से देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण. जो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था उनमें कुछ बातें उनकी सही हुई, कुछ बातें उनकी गलत हुई. जो सही हुई वो उनको गुण के रूप में पढ़ेंगे और जो गलत हुआ वो दोष के रूप में पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या गुण था, पहले इस सिद्धांत की सहायता से रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकी. पहला क्या हुआ, रासायनिक संयोग कैसे करेगा कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम कैसे होगा, कोई भी पदार्थ दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कैसे करेगा, संयोग कैसे करेगा, यहाँ से व्याख्या करना संभव हो सका. किसके सिद्धांत से, डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार. दूसरा, सर्वप्रथम डाल्टन ने ही तत्व के अंतिम कण यानी परमाणु और यौगिक के अंतिम कण में अंतर बताया. ठीक है, सबसे पहले डाल्टन ने ऐसा काम किया. अब पढ़ते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष. डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष कौन कौन से हैं. डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं. डाल्टन ने कहा कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो इसमें देखा गया बाद में कि बहुत सारा लेटेस्ट डिस्कवरी हुआ. उसके बाद पता चला कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और भी कई सारे छोटे छोटे कण मौजूद है. ठीक है, तो उनका ये कहा हुआ कथन गलत हो गया. ठीक है, तो क्या हो गया, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है. किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में, ठीक है, मेसॉन में, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. फिर डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु समान गुण वाले होते हैं. समान द्रव्यमान या और भी जो गुण है वो एक होगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि एक ही तत्व के विभिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु को समस्थानिक कहते हैं. डाल्टन का क्या कहना था कि एक ही तत्व, जैसे हाइड्रोजन है, एक ही तत्व है ना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में जितना भी परमाणु होगा सब समान द्रव्यमान वाला होगा. लेकिन देखो हाइड्रोजन का एक पाया गया बाद में कि इसका द्रव्यमान 1 है, इस परमाणु का द्रव्यमान 2 है, इस परमाणु का द्रव्यमान 3 है. तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोला गया, समस्थानिक. तो समस्थानिक के बारे में डाल्टन क्या किए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो एक ही तत्व के विभिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु को समस्थानिक कहा जाता है. ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव में कि समस्थानिक किसे कहते हैं. तो समस्थानिक हुआ कि एक ही तत्व के परमाणु जिसका द्रव्यमान अलग अलग है, एक ही तत्व के परमाणु जिसका द्रव्यमान अलग अलग है, उसे क्या कहेंगे, समस्थानिक. आइसोटॉप्स बोलेंगे. ठीक है, ये बहुत बार पूछता है. अब नेक्स्ट है, डाल्टन के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न द्रव्यमान वाले होते हैं. अब डाल्टन ने कहा कि अलग अलग तत्व का परमाणु, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये सब अलग अलग तत्व का परमाणु है. तो बोला कि अलग अलग तत्व के परमाणु का गुण अलग अलग होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा. यहाँ भी एक्सेप्शन देखा गया. देखो, विभिन्न तत्व के परमाणु जिसका द्रव्यमान समान होता है उसे समभारिक कहते हैं. यहाँ भी देखा गया, जैसे देखो आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, ये तीनों अलग अलग परमाणु है, अलग अलग तत्व के परमाणु है, लेकिन इसका परमाणु संख्या भी अलग है. लेकिन देखा गया तीनों का क्या है, द्रव्यमान संख्या समान हो गया. यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु होने के बाद भी इसका एक गुण जो द्रव्यमान संख्या है वो बराबर हो गया. तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार, समभारिक. ठीक, क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा कि आइसोबार किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं. ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा. सिट डाउन. नेक्स्ट वन इज अणु. मॉलिक्यूल किसको कहेंगे, ठीक है, अणु किसको कहेंगे. ठीक है, तो पदार्थ के, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं. तो पदार्थ का कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है उसे अणु कहते हैं. लेकिन पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु. लेकिन वो मुक्त अवस्था में नहीं रहता. जैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन तत्व का परमाणु है, लेकिन ये मुक्त अवस्था में है क्या, नहीं. लेकिन इसमें कितना परमाणु है, 2. फिर आगे देखते हैं, अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है. जब भी परमाणु है किसी भी तत्व का सबसे सूक्ष्मतम भाग क्या है, परमाणु. लेकिन परमाणु हमेशा क्या मुक्त अवस्था में नहीं रहेगा. तो
मुक्त अवस्था में रहने के लिए परमाणु दूसरे परमाणु से क्या अभिक्रिया करके संयोग करके मुक्त अवस्था में रहता है। तो जैसे क्लोरीन, ये क्या मुक्त अवस्था में है, लेकिन ये अब क्या बन गया अणु। जहां दो परमाणु संयोग करेगा वो अणु बना लेगा। दो परमाणु या दो से ज्यादा भी परमाणु मिलेगा तो क्या बना लेगा, अणु बना लेगा। ठीक है, अणु में उपस्थित परमाणु एक प्रकार के मजबूत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं। यह बल रासायनिक बंधन कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, आगे चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, जो 11th में ही पढ़ना है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। अणु के विशेषता है, अणु का विशेषता क्या क्या है। तो पहला क्या है, किसी विशेष पदार्थ के सभी अणु सदृश होते हैं, एक समान होते हैं। विभिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। किसी पदार्थ के अणुओं के गुण उस पदार्थ के गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं परमाणुकता, एटॉमिसिटी क्या होता है। तो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाता है। ठीक है, किसी भी पदार्थ का एक अणु ले लें, जैसे आर्गन का एक अणु लिए, लेकिन इसमें एक ही क्या है, एक ही परमाणु है, तो इसका मोनो एटॉमिक बोलेंगे इसको। अब ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन से एक अणु निकाले तो वो उसको देखिए क्या O2, इसमें क्या परमाणु है ऑक्सीजन का, दो। तो ये क्या हो गया, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और जो O3, इसका फॉर्मूला क्या है, एक किसका फॉर्मूला है, ओजोन का, O3। तो इसमें ऑक्सीजन का कितने परमाणु है, तीन, और ये एक अणु हो गया। तो क्या कैसा अणु हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, त्रिपरमाणुक अणु। अब चतुष परमाणुक अणु यानी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे CCl4 है, ये क्या, इसका फॉर्मूला क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें कुल परमाणु की संख्या कितना है, 4। कार्बन का कितना परमाणु है, 1। क्लोरीन का कितना परमाणु है, 4। तो कुल परमाणु 5 हो गया ना। तो ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो पाएगा। 5 ना हो गया, 4 रहेगा तब होगा चतुर टेट्रा एटॉमिक। जैसे P4 फास्फोरस, NO3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये होगा इसका। और जैसे बहु परमाणु होगा अणु पॉली एटॉमिक, जैसे 4 से ज्यादा परमाणु पाया जाएगा किसी अणु में, उसको बोलेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखेंगे इसमें आगे 3rd लेक्चर में। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा।